एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं फ्रॉम एसएससी क्लास 10 स्टैंडर्ड का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर। आज रहेगा न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 4, लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम टाइप डी न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। बट बिफोर वी गो हेड, आपसे मुझे दो बातें करनी है। पहली बात, टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स हैं, आपकी कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज है, वो सारी एड्रेस की जाएंगी, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा वहां पे, तो ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप फटाफट। दूसरी बात, कौन सा न्यूमेरिकल्स हो रहा है, सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है, कौन से टाइम पे, कितने मिनट पे कौन सा न्यूमेरिकल आने वाला है, ये सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हैं टाइम स्टैम्प के साथ, वो चेक कर लीजिए। ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले के भी जो लेक्चर थे 1, 2 एंड 3, सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने कौन सा न्यूमेरिकल कितने टाइम पे आ रहा है, कितने मिनट पे आ रहा है, वो डाला हुआ है। तो प्लीज चेक इट आउट, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेक्चर नंबर 4 में हमें कौन से फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं, ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी इनको ध्यान से देखना। v = u + at होता है, तो a के जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे, gt। g क्या है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होगा फर्स्ट इक्वेशन, v = u + gt। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, s = ut + हाफ gt²। एंड थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2gs। ठीक है बच्चों, ये 3 इक्वेशन हमें यूज करने हैं। एंड एक और बात आपको बता देता हूं, देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो g का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, 10 मीटर/सेकंड²। कोई चीज नीचे आ रही है तो g क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी है, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऑब्जेक्ट जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हम g का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -10 मीटर/सेकंड²। काफी सिंपल बात है बच्चों। कोई चीज नीचे आ रही है, g क्या है, पॉजिटिव है। कोई चीज ऊपर जा रही है, g क्या है, नेगेटिव है। ये दो चीजें अगर आप याद रखोगे ना, तो सारे न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है हमारा, देखिए, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। चलिए ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, बॉल लिया है मैंने एक। अभी एक बात आपको बताऊं, बॉल हवा में है, इट इज एट रेस्ट पोजिशन। तो जब ये बॉल ऊपर है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहने वाला है। एक बात। अच्छा, बॉल को मैंने ग्राउंड पे ड्रॉप किया, कितना टाइम लगा नीचे पहुंचने के लिए, 5 seconds लगा। एंड कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना था इसका, 5 मीटर का। ठीक है, 5 मीटर ड्रॉप होने के लिए 5 सेकंड हमें लग रहे हैं। फिर वो लोग ने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है ऑन दैट प्लैनेट। काफी सिंपल सा सवाल है, चलिए देखते हैं। गिवन डेटा लिख दीजिए सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट, कितना बॉल नीचे गिरा, 5 मीटर नीचे गिरा। टाइम कितना लगा उसको नीचे गिरने के लिए, 5 सेकंड्स लगे। एंड जब बॉल ऊपर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर/सेकंड थी। ठीक है बच्चों, ढूंढना क्या है मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है, g की वैल्यू निकालनी है ऑन दैट प्लैनेट। तो भाई फॉर्मूला कौन सा यूज करें। अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशनशिप मुझे कौन से फॉर्मूला से मिलता है, s = ut + हाफ gt², सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको यूज कर ले। चलिए s बताइए मुझे, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर का है, इज इक्वल टू u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनटू t, टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड्स। ठीक है, ut + हाफ इनटू g की वैल्यू हमें ढूंढनी है, इनटू t², t कितना है, 5 का स्क्वायर। काफी ज्यादा सिंपल है। 5 = 0 × 5 तो 0 हो गया, उसका कुछ नहीं बनेगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन 25 नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू जी। मल्टीप्लाई करो, g इज इक्वल टू भाई 10/25। काफी ज्यादा सिंपल है। 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 1 = 5 एंड 2 से 2 को कट करोगे तो आएगा आपको आंसर 0.4। तो भाई g की वैल्यू मिल गई 0.4 मीटर/सेकंड²। उसके ऊपर डब्बा बना दीजिए एंड फाइनल आंसर लिख दो नीचे। वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन है तो मीटर/सेकंड² में रहेगा।
काफी सिंपल था बच्चों। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉल को रखा हुआ है टेबल पे, ये लोग ने क्या बोला, अ बॉल विल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीच द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। बॉल भाई नीचे गिरा, कितना टाइम लगा उसको नीचे गिरने के लिए, 1 सेकेंड। ठीक है, अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g का वैल्यू हमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब बॉल जब ग्राउंड को टच किया तभी उसका स्पीड क्या था, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, s निकालना है। तो v एंड s ये दोनों चीजें हमें ढूंढनी है। काफी सिंपल है। चलिए तो बताओ गिवन डेटा हमें क्या बताया लोग ने, टाइम, कितना टाइम लग रहा है नीचे गिरने के लिए, 1 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन है। फिर इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉल टेबल के ऊपर था तब वो रेस्ट पोजीशन में था, तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अभी ढूंढना क्या है हमें, सबसे पहला वो लोग ने बोला डिस्प्लेसमेंट, हाइट ऑफ द टेबल बताइए, बॉल कितना नीचे गिरा। एंड दूसरी बात, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, बॉल ने जब ग्राउंड को टच किया तब उसका वेलोसिटी कितना था, ये हमें ढूंढना है। तो फॉर्मूला, अब बताइए वेलोसिटी के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। देखो टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी एंड टाइम वाला फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये हम यूज करेंगे। एंड दूसरा मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वाला फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी। बताइए मुझे, तो u क्या दिया है हमें, इनिशियल वेलोसिटी बताइए 0 मीटर पर सेकेंड है, प्लस g की वैल्यू क्या दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड। काफी सिंपल है, तो v का वैल्यू यहीं पे आपको मिल गया, क्या मिला भाई, वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकेंड, डब्बा बना दीजिए, खत्म हो गई बात। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टेबल, तो भाई s का फॉर्मूला लगाऊंगा, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, इंटू t, टाइम कितना है अपने पास 1 सेकेंड, ut प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू क्या दिया है 10 इंटू टी स्क्वायर, टी क्या है 1 का स्क्वायर। तो यहीं पे कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, खत्म हो गई बात। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपको 5 मीटर, ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। तो वेलोसिटी क्या मिली आपको 10 मीटर पर सेकेंड, एंड हाइट ऑफ द टेबल क्या पता चला 5 मीटर। तो डब्बा बना दीजिए, नीचे आंसर लिख दीजिए, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर्स। बहुत इजी सवाल हैं दोनों, ये दोनों टेक्सचुअल हैं, टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं, इनको जरूर करना, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोलता है। एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज द हाइट ऑफ 500 मीटर, बॉल को फेंका तो वो कितना हाइट पे गया भाई, 500 मीटर, 500 मीटर हाइट पे गया। ठीक है, वॉट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉल को मैंने फेंका तब उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u क्या था, ये मुझे ढूंढना है। अच्छा एक बात आपको यहां पे बता देता हूं, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो जैसे ही बॉल ऊपर जाएगा उसका स्पीड कम होते जाएगा, एंड एक पॉइंट पे आके वो ऊपर जाके रुक जाएगा, बराबर है। बॉल ऊपर जाके रुक जाएगा मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी, ये आपको मैं बता देता हूं ऊपर जाके। ठीक है बच्चों, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, अभी बॉल नीचे भी गिरेगा, तो ये लोग ने क्या पूछा है, टोटल टाइम बताओ। टोटल टाइम मतलब ऊपर जाने को कितना टाइम लगा प्लस नीचे आने को कितना टाइम लगेगा, ऊपर जाके नीचे आने कितना टाइम लगेगा, हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। ठीक है, एंड क्या बोला लास्ट में, अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, काफी इजी सवाल पूछा है वो लोग ने। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। गिवन डेटा लिख दो, पहले तो डिस्प्लेसमेंट भाई कितना ऊपर गया, 500 मीटर, 500 मीटर। फिर दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसकी g की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, तो अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
फिर फाइनल वेलोसिटी बॉल का, बॉल ऊपर जाके रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। यहां तक ठीक है। चलो ढूंढना क्या है। सबसे पहला वो लोग ने पूछा इनिशियल वेलोसिटी, बॉल को जब फेंका तब उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी u क्या है। एंड दूसरा बात वो लोग पूछा टोटल टाइम, ऊपर जाके नीचे आने को कितना टाइम लगेगा, ये हमें ढूंढना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अभी सुनो। इनिशियल वेलोसिटी के लिए u फाइंड करने के लिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास एक्सेलरेशन दिया है एंड फाइनल वेलोसिटी, तीन चीजें दी हुई हैं। तो आपको पता है अपना थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, इसको यूज करके मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूं, एक बात। फिर दूसरी बात, मैं टाइम फाइंड करूंगा यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऊपर जाने का टाइम मुझे मिलेगा, ठीक है बच्चों, एंड टोटल टाइम क्या होता है 2 टाइम्स t, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने को लगा उतना ही टाइम नीचे आने को लगेगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स टाइम। नहीं समझे? समझेगा, डोंट वरी, पूरा न्यूमेरिकल देखिए, काफी सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एस, ये हमें निकालना है। अभी v स्क्वायर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर हमें ढूंढना है प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू क्या दिया है -10, तो ब्रैकेट में रख के -10 लिखा है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर 500, इसको कैलकुलेट कीजिए। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2 इंटू -10 कितना हो गया भाई -20, -20 इंटू 500 आपको क्या देगा -10,000 देगा। इसको थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे, 10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं, तो भी मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 10,000 का, काफी ज्यादा सिंपल है बच्चों। u इज इक्वल टू आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको मिलेगा 100। वेलोसिटी का यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड, डब्बा बना दीजिए, ये मिल गई आपको इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे टाइम फाइंड करना है, तो देखो बच्चों, सिंस वी हैव v है अपने पास फाइनल वेलोसिटी, u भी है, g भी है, तो इन तीनों को यूज करके मैं t फाइंड कर सकता हूं यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो चलिए देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये मुझे यूज करना है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ऊपर जाके रुक जाता है 0, इज इक्वल टू u हमें क्या मिला अभी ढूंढा 100 मीटर पर सेकेंड, प्लस g की वैल्यू -10 लेंगे, इंटू t हमें फाइंड करना है। चलो भाई इसको थोड़ा खोलते हैं, 0 इज इक्वल टू 100 -10 इंटू टी ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा रीअरेंज करूंगा भाई, 10 इंटू टी को मैं लेफ्ट में लेके गया, इज इक्वल टू 100 ऐसा लिखा है। अभी टी को मैं लेफ्ट में रखूंगा, इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 ले लेंगे, काफी सिंपल है, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो टाइम मिल गया ना आपको 10 सेकेंड्स, ये हो गया टाइम। तो बच्चों हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, ऊपर जाके नीचे आने कितना टाइम लगा। तो देखो बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना ही टाइम नीचे आने लगता है। तो टोटल टाइम क्या रहेगा 2 इंटू 10 सेकेंड्स, तो आपको मिल जाएगा भाई टोटल टाइम 20 सेकेंड्स। डब्बा बना दीजिए, यहां आ गया आपका आंसर। तो फाइनल आंसर लिख देंगे नीचे, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 100 मीटर पर सेकेंड से हमने उसको फेंका, एंड टाइम टेकन टू कम बैक टू अर्थ, नीचे आने को टोटल टाइम जाएगा 20 सेकेंड्स। काफी सिंपल है, आई होप समझ में आया है। चलिए अगला वाला देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल, दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास एक पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे, इस पत्थर का क्या करना है चलिए देखते हैं। A stone is thrown vertically upwards with initial velocity u. पत्थर को ऊपर फेंका तो उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, ठीक है मान लिया। It reaches a height h, कितना ऊपर तक गया, उसका हाइट था h। अब एक बात बताना, इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन वो स्टोन जब ऊपर पहुंचेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो स्टोन नीचे आएगा, ध्यान से सुनना, जब स्टोन नीचे आ रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां से वो स्टार्ट होएगा, फिर वो नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा,
एंड जब वो स्टोन ग्राउंड को टच करेगा तब उसका वेलोसिटी चलो नीचे आ गया, तो भी इसका फाइनल वेलोसिटी v इट विल बी इक्वल टू u द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जितने स्पीड से मैंने उसको फेंका उतने ही स्पीड से वो नीचे आने वाला है। द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द स्टोन टचेस द ग्राउंड विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैंने उसको फेंका था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक बात समझ में आई है? तो हमें प्रूव क्या करना है, सुनो। ये बात याद रखना, वी नीड टू प्रूव दैट टाइम टेकन टू गो अप, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है t1 इट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कम डाउन। तो t1 इज इक्वल टू t2। t1 क्या है? टाइम टेकन टू गो अप। t2 क्या है? टाइम टेकन टू कम डाउन। ठीक है, वी नीड टू प्रूव दिस। चलिए आंसर देखते हैं। पहला केस, व्हेन द स्टोन इज थ्रोन अप, जब मैंने स्टोन को ऊपर फेंका तब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला है? u मीटर पर सेकेंड। फिर वो स्टोन ऊपर जाके रुक जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब मैं पत्थर को ऊपर फेंक रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा भाई? -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव में रहेगा, ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, यहां तक काफी सिंपल है। एंड टाइम टेकन टू गो अप हम क्या लिखेंगे? t1। तो वी विल यूज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? v इक्वल्स टू u प्लस gt। अब मुझे बताइए फाइनल वेलोसिटी v इट इज नथिंग बट 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, प्लस नॉट प्लस, नेगेटिव है तो -g इंटू t1। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, -g t1 को मैं लेफ्ट में डाल दूंगा तो g इंटू t1 इज इक्वल टू u मिल जाएगा। अभी g को मैं नीचे डाल दूंगा u के, तो t1 विल बी इक्वल टू u अपॉन g सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिला हमें t1 का। ठीक है, अभी सेकेंड केस में क्या होगा? व्हेन द स्टोन फॉल्स डाउन, जब स्टोन नीचे आ रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा ना। स्टोन इधर है, अभी वो रेस्ट पे था तो 0 पे था, फिर वो नीचे आने स्टार्ट होगा, तो जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी रहेगा u मीटर पर सेकेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितने स्पीड से हमने फेंका उतने ही स्पीड से वो नीचे आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड इज इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना रहेगा? वो नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे हम, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टाइम टेकन टू कम डाउन विल बी इक्वल टू t2। तो वापस हम फर्स्ट इक्वेशन यहां पे यूज करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस gt। अब मुझे बताइए फाइनल वेलोसिटी v, उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? u लिखूंगा, इज इक्वल टू, अभी यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u के जगह लिखेंगे 0 प्लस g इंटू t2। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताइए u इज इक्वल टू g इंटू t2 बचा, तो t2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? वापस g को नीचे डाल देंगे, u अपॉन g सेकेंड्स। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप इक्वेट करो, ध्यान से देखो तो क्या पता चलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या पता चला? t1 इज इक्वल टू t2। डब्बा बना दीजिए उसके ऊपर और यही हो गया आपका आंसर। आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समय बट समझ में आया इसमें क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला वाला देखते हैं। तो देख लेते हैं हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल। एक आयन का बॉल लिया हुआ है। एक बार आपको बता देता हूं, दिस इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल व्हिच कैन आल्सो बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो ये वाला भी अच्छे से करके जाना। तो ये लोग ने क्या बोला है? एन आयन बॉल ऑफ मास 3 kg, वजन कितना है? 3 kg। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। उसको नीचे फेंका, वो फ्रीली ग्राउंड पे गिर रहा है। इसका मास कितना बोला है? 3 kg। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? नीचे कितना आ रहा है? 125 मीटर। ठीक है, तो अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें क्या ढूंढना है? पहली बात, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, नीचे पहुंचने कितना टाइम लग रहा है, t फाइंड करना है। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, बॉल ग्राउंड को जब टच करेगा उसका फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा, ये मुझे ढूंढना है, फाइनल वेलोसिटी। एंड तीसरी बात, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। मतलब क्या?
अगर मैं आपको बोलूं बॉल को नीचे पहुंचने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, कितने? 10 सेकंड, एग्जांपल दे रहा हूं, तो हाफ टाइम कितना होएगा? 5 सेकंड्स। तो ये बॉल 5 सेकंड में इतना नीचे आया, इसका मुझे हाइट निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड। ये बॉल ग्राउंड से कितना ऊपर है ये हमें फाइंड करना है एट हाफ टाइम। समझ में आ रहा है बच्चों? आधे टाइम में बॉल का हाइट कितना है ग्राउंड से, तो हमें हाइट फाइंड करना है ht/2। t/2 मतलब क्या? हाफ टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ढूंढनी है। चलिए गिवन डेटा देखते हैं। क्या दिया है? मास दिया है 3 kg है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना नीचे आ रहा है? 125 मीटर, ठीक है। जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बॉल जब नीचे आया उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 रहेगा ना, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 रहेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ढूंढना क्या है? सबसे पहला मुझे टाइम निकालना है t, दूसरा फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जब वो बॉल ग्राउंड को टच करता है, एंड तीसरा मुझे हाइट निकालना है एट हाफ टाइम ht/2, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं। अब टाइम निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास g है, एंड इनिशियल वेलोसिटी है। तो कैन आई यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसको यूज करूंगा तो मुझे t का वैल्यू टाइम मिल जाएगा, ठीक है। फिर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए भाई अपना सबसे प्यारा सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस gt, इसको यूज कर लेंगे। एंड हाइट एट हाफ टाइम कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो केस 1 सबसे पहले क्या निकालना है? टाइम, तो यूज करेंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 125 मीटर इज इक्वल टू u कितना है? 0 है, इंटू t मुझे फाइंड करना है प्लस हाफ, इंटू g कितना है? 10 इंटू टी स्क्वायर। 0 इंटू टी 0 होगा, वो तो बात बराबर है। तो 2 हाफ इंटू 10, उसका मैं कटिंग यहीं पे कर सकता हूं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया। तो 125 इज इक्वल टू क्या बचा? 5 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, कटिंग कर लो। 5 1 जा 5, 5 25 जा टी स्क्वायर, तो भाई रूट ऑफ 25 हमें पता है 5 होता है, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। डब्बा बना दो। ये आपको मिल गया टाइम, बॉल को नीचे पहुंचने कितना टाइम लगेगा, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड्स। ये बात खत्म हो गई। अभी मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, केस 2। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो भाई u क्या है? 0 है, प्लस g क्या है? 10 है, और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो मिल गया v इज इक्वल टू भाई 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, डब्बा बना दो। फाइनल वेलोसिटी बॉल जब ग्राउंड पे टच करेगा वो है 50 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं केस 3 की। हमें क्या फाइंड करना है? हाइट एट हाफ टाइम। तो हाफ टाइम मतलब क्या? t अपॉन 2। t कितना मिला है मुझे? 5, तो 5 अपॉन 2 लिखूं मैं। चलो कितना होता है? 2.5 सेकेंड्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइट एट 2.5 सेकेंड्स। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल एट 2.5 सेकेंड। मतलब क्या? समझो ये बॉल है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड दिख रहा है, तो 2.5 सेकेंड में वो बॉल कितना नीचे आएगा, उसका डिस्टेंस एट 2.5 सेकेंड, ये मुझे निकालना है, इज इक्वल टू एस, डिस्प्लेसमेंट का एस। तो हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, हमें एस फाइंड करना है, इज इक्वल टू यू इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u इंटू टी 0 होगा, तो सीधा 0 लिख देंगे, प्लस हाफ इंटू जी क्या है भाई? 10 इंटू टी स्क्वायर। हाफ टाइम यूज करेंगे यहां पे हम, 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। कटिंग हो रहा है कुछ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 6.25। बहुत ही सिंपल है, 25 इंटू 25 625 होता है, एंड दो यूनिट के डिजिट के पहले भाई डेसिमल डाल दो, 6.25।
इसको भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो s आ जाएगा आपको 31.25 मीटर। अभी इसका मतलब क्या है, 2.5 सेकंड में वो आयन का बॉल 31.25 मीटर नीचे आया। मुझे ढूंढना क्या है, आई नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम। मतलब मुझे ग्राउंड से लेके बॉल तक का हाइट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस कितना है 125। 125 माइनस 31.25 अगर मैं करूं तो मुझे आंसर आता है 93.75। 93.75 इज द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। बात समझ में आई बच्चों? पहले हमने उसका डिस्टेंस कितना कवर किया है वो फाइंड किया, उस डिस्टेंस को हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट में से माइनस किया, तो मुझे हाइट मिल गया एट हाफ टाइम, दैट इज 93.75 मीटर। ठीक है, चलो तो अपना सेकंड आंसर क्या था, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड 50 मीटर पर सेकंड। एंड अपना लास्ट आंसर था हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इज 93.75 मीटर। काफी क्लियर है, एकदम सिंपल है। चलिए, हाँ, तो यहां होते हैं हमारे सारे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। लेक्चर 1, 2, 3, 4 सब हमने देखे हैं। पूरी कोशिश की है बच्चों, जितना एनिमेट कर सकते हैं, जितना विजुअलाइज करा सकता हूं आपको, सब किया है। पहली बार पढ़ा रहा हूं, सपोर्ट करते रहना, आपके लिए जान भी हाजिर है बच्चों। अगर आपको मजा आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच।